गुड मॉर्निंग क्लास। कक्षा 12वीं कॉमर्स विषय व्यवसाय अध्ययन का अध्याय 11 विपणन प्रबंध चल रहा था, जिसका आज 8वां क्लास है। 8वां क्लास 7वां क्लास में मैंने आपको भौतिक वातावरण के बारे में बताया था और विक्रय संवर्धन मतलब विक्रय मतलब वस्तु को बेचने के लिए प्रमोट करना, इसके बारे में कुछ छोटी सी जानकारी दी थी 7वां क्लास में। आज 8वां क्लास है, इसमें हम लोग विक्रय संवर्धन के आशय और परिभाषा से चालू करते हैं। ये हमारा नया टॉपिक है। आशय विक्रय संवर्धन दो शब्दों से बना है, जिसका सामान्य आशय बिक्री बढ़ाने से है। विक्रय शब्द का किसी वस्तु को उसके मूल्य के बदले दूसरे को सौंपना, अपन उससे पैसा ले लेते हैं, वस्तु को दे देते हैं, उसको बोला जाता है विक्रय। इस प्रकार विक्रय में वस्तु का हस्तांतरण होता है तथा वस्तु का मूल्य विक्रेता प्राप्त करता है। संवर्धन शब्द का अर्थ बढ़ाना, विकास करना या वृद्धि करने से। संवर्धन के लिए प्रवर्तन शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। आशय विज्ञापन या विक्रय क्रियाओं को प्रभावशील बनाने के लिए जिस संगठित प्रयासों की सहायता ली जाती है, उसे विक्रय संवर्धन के नाम से संबोधित किया जाता है। आपका विक्रय बढ़ जाए, ज्यादा से ज्यादा वस्तु आपकी विक्रय हो जाए, इसके लिए जो भी क्रियाएं, जो भी कार्य करोगे, वो आपका विक्रय संवर्धन में आएगा। विक्रय संवर्धन से आशय फुटकर व्यापारी के कार्य में अधिक सरल बनाया जाता है। ग्राहकों के मस्तिष्क की इच्छा उत्पन्न करना तथा व्यापारियों और अधिक श्रेष्ठ व्यापारी बनाना है। विक्रय संवर्धन का उपकरण है जो वस्तु के प्रयोग में वृद्धि करना और वस्तु के बाजार का भी विस्तार करना या नवीन वस्तु का परिचय कराना है। अगला होता है, इस प्रकार किसी वस्तु के समान विक्रय की मात्रा में वृद्धि कराने की क्रिया विक्रय संवर्धन कराना। जैसे आपका सामान बिक रहा था 10, हर महीने 10, 20 इसी एवरेज में बिक रहा था। यदि एकाएक आपका सामान बिक गया तो इसके लिए कुछ ना कुछ प्रयास करोगे, ज्यादा सामान बिक गया, 10 के समय आपका 50 सामान बिक गया, 30 सामान बिक गया, 100 सामान बिक गया। तो अगर सामान ज्यादा बिक गया, बढ़ोतरी हो गई, विक्रय ज्यादा बढ़ गया, तो उसके लिए जो प्रयास आप किए होंगे उसी प्रयास को यहाँ पर क्या बोला जाता है, विक्रय संवर्धन। अब ये चाहे कुछ भी हो जाए, आप बोल दो एक सामान के साथ दूसरा सामान फ्री, या आप बोल दो एक सामान में 10% 20% छूट, कुछ भी तरीका होगा, वो सब तरीका आपके विक्रय संवर्धन के अंतर्गत आता है। विक्रय संवर्धन की विशेषता बताया। विक्रय संवर्धन विक्रय बिंदु पर ग्राहकों को ध्यान को वस्तु और सेवाओं के आकर्षित करता है। क्या है विक्रय? ग्राहकों का ध्यान आकर्षित करता है। देखना बड़ा सा बोर्ड लगा दो, 30% छूट, ग्राहक फट से आपकी दुकान में आ जाएगा। तो 30% छूट जो आप ऐड के रूप में लगाए हो, वो एक प्रकार का क्या है, विक्रय संवर्धन। दूसरा होता है विक्रय संवर्धन वस्तु और सेवाओं को ग्राहकों की ओर ढकेलने वाली क्रियाओं का समूह है। विक्रय संवर्धन क्या? वस्तु और सेवाओं को ग्राहकों की ओर ढकेलना, कि ये सामान खरीद लो 20% छूट पे, 30% छूट पे, एक के साथ एक फ्री में। ये क्या है? एक प्रकार वस्तु को ग्राहक पर भेजना। विक्रय संवर्धन में उस अनियमित क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जो उपभोक्ताओं एवं व्यापारियों को माल खरीदने के लिए प्रेरित करता है। क्या है? ग्राहकों को माल खरीदने के लिए प्रेरित करना, बुलाना, वो क्या है, विक्रय संवर्धन। बिक्री को बढ़ाने के लिए आमित एवं अनावर्ती क्रियाएं, अर्थात विक्रय संवर्धन का कार्य कभी कभी विशिष्ट अवसरों पर किया जाता है। देखा दिवाली दशहरा में आप लोगों को बहुत सारा छूट मिलता है ना, बहुत सारे ऑफर मिलते हैं, गिफ्ट मिलता है। तब देखना दिवाली और दशहरा के टाइम में वस्तु का विक्रय क्या होगा, एकाएक बढ़ जाता है। अभी जाके कोई बाइक खरीदता है, कोई नहीं खरीदता, महीना में एक आध दो निकल जाए तो बहुत मुश्किल है। किंतु दिवाली दशहरा के टाइम ना बाइक हो गया, सामान हो गया, खाने पीने की वस्तु होगी, जेवर हो गया, सोने चांदी हो गया, जितने भी लगभग सामान है वो देखना दिवाली दशहरा के टाइम में क्यों बिकते हैं? क्यों? क्योंकि उस समय विक्रय संवर्धन ऐसा क्रिया करता है या व्यवसायी लोग ऐसा कार्य करते हैं जिससे सामान ज्यादा से ज्यादा बिक जाता है। अगला होता है विक्रय संवर्धन में विज्ञापन, व्यक्तिगत विक्रय को शामिल नहीं किया जाता, यद्यपि ये विक्रय की पूरक क्रिया है ना। उसके बाद विक्रय संवर्धन कभी कभी की जाने वाली क्रिया है जो विशिष्ट विपणन क्रिया कहा जाता है। विक्रय संवर्धन का प्रमुख कार्य विज्ञापन एवं व्यक्ति विक्रय मध्यम हेतु ब्रिज बनाना है। यह सार्वभौमिक क्रिया है जिसका उपयोग सभी स्थानों पर या सभी राष्ट्रों में किया जाता है। विक्रय संवर्धन एक प्रेरणा है, जबकि विज्ञापन एक सूचना जानकारी है। एक कला विज्ञान है, क्योंकि इसमें निश्चित समय सिद्धांत होते हैं जिसका पालन करना आवश्यक होता है, अतः विज्ञान है। साथ विक्रय संवर्धन विशेष ज्ञान चातुर्य आवश्यकता पड़ती है, अतः कला भी है। उसके बाद आता है विक्रय संवर्धन के उद्देश्य। विक्रय संवर्धन के क्या उद्देश्य, जिसमें पहला होता है नए ग्राहकों को वस्तु और सेवाओं के संबंध में जानकारी प्रदान करना, क्रय हेतु
जैसे आपको नई वस्तुएं खरीदना है तो उसके लिए जानकारी मिलनी चाहिए ना, तो उसी को बोलता है। अगला बोलता है आम लोगों में वस्तु की लोकप्रियता बढ़ाना, वस्तु को लोकप्रिय बनाना कि ग्राहक ज्यादा से ज्यादा वस्तुएं यही खरीदे। अगला बोलता है वर्तमान ग्राहकों को स्थायी बनाना, माध्यमों और व्यापारियों के अधिकारी माल के लिए प्रेरित करना, विशिष्ट अवसर जैसे होली, दिवाली, नववर्ष आदि में विक्रय को बढ़ाना। मैंने अभी बताया ना कि विक्रय संबंध क्या, आप देखिए दुकानों में लगा दिए 20% छूट, है ना, नई गाड़ी का प्रमोट कर दिए 20% छूट, आप सामान खरीदोगे तो एक के साथ एक फ्री मिलेगा, आप ये सामान खरीदोगे तो उसके साथ ये ऑफर मिलेगा, गिफ्ट पैक मिलेगा, ऐसा मिलेगा वैसा मिलेगा, दुनिया भर के आप उसको काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार की क्रिया आपका क्या रहेगी, विक्रय संवर्धन कराएगी। अधिक विक्रय से अधिक लाभ प्राप्त करना, संस्था की ख्याति बढ़ाना है। और लास्ट पॉइंट होता है अपेक्षित उत्पादन के लिए विक्रय बढ़ाना और पुराने ग्राहकों को जोड़ना। उसके बाद आता है विक्रय संवर्धन के महत्व या लाभ, जिसमें बोलता है निर्माताओं को लाभ। निर्माताओं को लाभ में आता है विक्रय संवर्धन से सर्वाधिक लाभ निर्माताओं उत्पादकों को होता है, क्योंकि विक्रय संवर्धन का प्रमुख उद्देश्य अधिक विक्रय अधिक लाभ कमाना है, निर्माताओं के लिए लाभ होता है। जैसे विक्रय में वृद्धि, लाभ में वृद्धि, विज्ञापन को प्रभावशील में वृद्धि, नई वस्तुओं की मांग में वृद्धि, नए बाजार का विस्तार, मौसमी वस्तु का निरंतर विक्रय, ख्याति में वृद्धि, व्यापारियों को प्रोत्साहन, गलत प्रतिस्पर्धा का सफलता और पुराने ग्राहकों को जोड़ना। उसके बाद आता है मध्यस्थों व समाज को लाभ। मध्यस्थ का अवसर वितरक, थोक व्यापारी, दलाल आदि से है, चूंकि विक्रय अधिक होगा तो कमीशन अधिक मिलेगा। विक्रय संवर्धन में सभी वर्ग लाभान्वित होते हैं और मध्यस्थों को भी लाभ होता है। विक्रय कार्य में सुविधा होती है, मतलब सामान सही तरीके से जल्दी बिक जाता है। विक्रय अधिक से अधिक होता है, जो भी सामान होगा वो ज्यादा से ज्यादा बिकेगा। अधिक कमीशन बोनस की प्राप्ति होगी अगर सामान ज्यादा बिकेगा, तो जो मध्यस्थ एवं दलाल होंगे, जो थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी, तो उनको कमीशन भी ज्यादा मिलेगा। अधिक विक्रय से अन्य सुविधाओं को लाभ होता है, अधिक लाभ से लागत में कमी होती है। और आता है उपभोक्ता एवं समाज को लाभ। विक्रय संवर्धन से उपभोक्ता व समाज को भी लाभ होता है। नई वस्तु की जानकारी होना कि नए वस्तु की जानकारी मिलती है ना। विशिष्ट छूटों को लाभ होता है, विशिष्ट छूट मिलने से हमको ज्यादा लाभ होता है। 100 का सामान अगर हमको 80 में मिल रहा है तो हमको लाभ ही होता है ना। वस्तुओं के संबंध में ज्ञान बढ़ता है कि वस्तु की जानकारी हमको मिल जाती है। अगला होता है क्रय शक्ति लाभ होती है, उपभोक्ताओं का विश्वास बढ़ता है, जीवन स्तर सुधार होता है, पर्याप्त ज्ञान की शोषण होता है, बौद्धिक विकास होता है, रोजगार के अवसर मिलते हैं, बैंक बीमा व्यवस्था का विकास होता है। अर्थात विक्रय संवर्धन करने से निर्माता, दलाल और उपभोक्ता तीनों को क्या होता है, लाभ होता है। उसके बाद आता है विक्रय संवर्धन के प्रकार। विक्रय संवर्धन के 3 प्रकार होते हैं। पहला उपभोक्ता संवर्धन विधि, दूसरा व्यापार संवर्धन विधि और तीसरा होता है अन्य संवर्धन विधि की हम लोग जो विक्रय संवर्धन करते हैं वो कितने प्रकार से करते हैं। तो पहला होता है उपभोक्ता या ग्राहक संवर्धन विधि। ग्राहकों को किस प्रकार अपने व्यवसाय की ओर जोड़ा जाए, ग्राहकों को किस प्रकार व्यवसाय की ओर बताया जाए कि ग्राहक आए और हमारा सामान ज्यादा से ज्यादा खरीदे। जिसमें पहला आता है नमूना। आप देखना नमूने के रूप में आप अपने प्रोडक्ट को, उत्पादन को छोटी छोटी मात्रा में बेचते हो। अगर उसको अच्छा लगता है तो वो दुकान में जाकर फिर से वो सामान खरीदता है। नमूने के वितरण करने समय ध्यान देने योग्य बातें। नमूने की वस्तु दैनिक उपयोग की होनी चाहिए, मतलब उसको रोजमर्रा की, जैसे सर्फ हो गया, साबुन हो गया, है ना, ये सब हम लोग रोज उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार की वस्तु को हम लोगों को नमूने के रूप में बांटना चाहिए। नमूना समग्र उचित प्रतिनिधित्व करना चाहिए। नमूना आकर्षक, छोटा और कम दाम का होना चाहिए, है ना। नमूना वितरण के पूर्व बाजार का अध्ययन कर लेना चाहिए। मतलब अगर नमूने के रूप में अगर कोई सामान को बांट रहे हो तो आपको आसपास के क्षेत्र, आसपास के बाजार में उसकी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए कि इस प्रकार का कोई सामान बाजार में है तो नहीं। जैसे आप लोग देखना सर्फ, मैं अपने टाइम में देखा हूँ सर्फ हमारे घर में आता था। जब घड़ी पाउडर हमारा बाजार में आया था तो घड़ी पाउडर का ऐड आता था। ऐड नहीं, छोटे छोटे लोग आते थे, क्या बोलते हैं, सेल्समैन लोग, और नमूने के रूप में बांट के जाते थे। छोटा छोटा पैकेट था, मैडम आप इसको यूज करके देखिए। घर में 2 पैकेट 3 पैकेट से नमूने के रूप में बांटते थे और वो जैसे जैसे अच्छा लगने लगा धीरे धीरे उसका क्या होगा, उपयोग बढ़ता गया। उपयोग बढ़ने से उसका विक्रय बढ़ता गया। विक्रय बढ़ने से आज देखना मार्केट में घड़ी पाउडर ज़्यादा, ये मेरा देखा होगा इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आता है नमूना का स्पष्ट लिखा होना चाहिए। नमूना के प्रति या नमूना विक्रय के लिए नहीं है, विक्रय के लिए नहीं
ऐसा लिखना चाहिए, है ना। जैसे देखिए ये हम लोग का जो बुक है ना, ये हम लोगों को प्रमोट के लिए मिला, नमूने के रूप में मिला। मतलब हम लोग इसको पढ़ाते हैं, तो पढ़ाने के लिए हम लोग जब इसको पढ़ते हैं तब बोलते हैं कि बच्चे आप इसको खरीदो। तो देखो इसमें लिखा हुआ है नॉट फॉर सेल, मतलब बेचने के लिए। एक प्रकार का क्या है, नमूना है। नमूने के रूप में हमको मिला, हम इसको पढ़े, हमको बहुत अच्छा लगा ये बुक, तब हम बोले बच्चों को कि ये बुक खरीदना, ये बुक से हम स्कूल में पढ़ाई करेंगे या पढ़ाएंगे। तो ये क्या है, एक प्रकार का नमूना लिखा हुआ है नॉट फॉर सेल, है ना, लिखा हुआ है नॉट फॉर सेल। तो यही है, ठीक। तो इसी को बोला जाता है नमूना। नमूने के रूप में फ्री में बांट के जाना, आप देखिए पढ़िए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब मैंने इसको पढ़ा, अच्छा लगा, तो मैंने बच्चों को भी यही बोला कि ये बुक खरीदे, ये बहुत अच्छा। क्यों? क्योंकि ये हमारा नमूना है। मैंने नमूना का एक उदाहरण दिया। उसके बाद आता है नमूना द्वारा संवर्धन की सीमाएं। नमूना केवल छोटी छोटी वस्तुओं को दी जा सके, नमूना केवल सस्ती वस्तु की दी जा सके। नमूना एक व्यय है जिसका वितरण पर काफी व्यय होता है। यह प्रकार का व्यय ना, सोचो एक मेरे को दे के गया, तो सोचो ये कितने लोगों को दिया होगा, हर स्कूल में दिया होगा, हर जगह दिया होगा। तो एक प्रकार का सोचो कितना स्कूल होगा और कितने जगह ये दिया होगा, तो एक प्रकार का व्यय ही है। अगला बोलता है नमूना कभी कभी मध्यस्थ एवं एजेंट को बेचकर लाभ ले लेते हैं जिसका उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती। नमूना वितरण पूर्व सही व्यक्ति का चुनाव करना कठिन होता है। उसके बाद आता है कूपन। यदि कंपनियां विक्रय संवर्धन के लिए कूपन का प्रयोग करती है तो कूपन कागज पर लिखा एक प्रमाण पत्र होता है जिससे क्रेता को छूट या कुछ अन्य उपहार या कुछ सेवाएं देने का अधिक प्रयास होता है। जैसे एक डिब्बा चाय पत्ती लेने पर 5 रुपए की छूट। वह चाय का डिब्बा 50 रुपए का है तो विक्रेता ग्राहक से 45 रुपए की लेगा। कूपन अधिक ग्राहकों को सफलता का आकर्षित करता है। इस विधि ग्राहकों को तत्काल छूट का लाभ प्राप्त करे। कूपन के वितरण ढंग होता है, जैसे आप आओ 20% छूट, 30% छूट, 25% छूट, ये क्या है, एक प्रकार का छूट ही तो है। आप ग्राहक देखना सामान को खरीदने के लिए दौड़ता है, 20% 30% लाभ पर वस्तु को ले लेता। लाभ से मतलब है छूट पर वस्तु को ले लेता। वस्तु के साथ पैक करके। उसके बाद आता है अन्य उत्पादन के साथ मुफ्त कूपन, अन्य पत्रिकाओं के साथ कूपन। उसके बाद प्रीमियम पर। प्रीमियम मतलब होता है प्रीमियम किसी वस्तु और सेवाओं के क्रय प्रोत्साहन करने के लिए दी जाने वाली कोई व्यापारिक वस्तु या कोई मूल्य की होती है। इस प्रकार प्रीमियम का एक व्यापार होता है जो कम दाम या बिना दाम के वस्तु को क्रय करने के पुरस्कार के रूप में दी जाती है। अर्थात एक के साथ एक फ्री। आप ये खरीदोगे, एक बड़ा वाला डब्बा खरीदोगे सर्फ का, तो आपको उसके साथ 20 ग्राम एक्स्ट्रा मिलेगा। तो ये क्या है, एक प्रकार का प्रीमियम है कि एक के साथ एक आपको मुफ्त मिलेगा। उसके बाद आता है प्रीमियम के उद्देश्य। नवीन वस्तु ग्राहकों को परिचय कराना, वस्तु की जगह का मन में बैठाना, है ना, विक्रय की जाने वाली वस्तु का विक्रय बढ़ाना, प्रीमियम देने वाली वस्तु का विक्रय बढ़ाना, कम दाम की मौसमी वस्तुओं की मांग को बढ़ाना, किसी विशिष्ट क्षेत्र में वस्तु का विक्रय बढ़ाना और संस्था की ख्याति बढ़ाना। इसके लाभ बताया है, प्रीमियम की विक्रय बढ़ जाती है, ग्राहकों को अति वस्तु मुफ्त दाम कीमत मिलने से वस्तु संतुष्ट हो जाती है, नवीन वस्तु का प्रयास प्रचार एक अच्छा तरीका होता है। प्रीमियम की सीमाएं मतलब हानि बताए। प्रीमियम में वस्तु अधिक मूल्यवान हो जाती नहीं होती, अतः प्रीमियम में दी गई वस्तु अधिक टिकाऊ नहीं होती। प्रीमियम की वस्तु कभी विक्रेता रख लेते हैं। प्रीमियम में अधिक वस्तु पर दी जाने वाली वस्तु का दाम मुख्य वस्तु को जोड़ देते हैं। उसके बाद आता है प्रतियोगिता। प्रतियोगिता से मतलब होता है विक्रय संवर्धन का कुछ प्रभावशील होता है। अनेक बार विक्रेता अपने उपभोक्ताओं के लिए कुछ विशिष्ट प्रतियोगिता के आयोजन करता है। इस प्रतियोगिता में ग्राहक भाग लेकर अच्छा लाभ व कुछ सुविधाएं कंपनी से प्राप्त कर लेते हैं। ये प्रतियोगिताएं उपभोक्ताओं को व्यापारिक वर्ग की होती है, जैसे एक निश्चित समय में अधिक से अधिक निश्चित मात्रा में विक्रय करने पर आकर्षित उपहार मौद्रिक लाभ मिलता है। इस प्रकार ग्राहकों के लिए कुछ लाभ अलग प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। उसके बाद आता है कम मूल्य पर विक्रय। कम मूल्य पर विक्रय मतलब सेल के माध्यम से। आप सेल लगा लो, 100 का सामान 50 में, 100 का सामान 50% छूट में, तो क्या होगा, कम कीमत पर वस्तु को बेच देना। जिसे देखना
दिवाली, दशहरा, त्योहार वार के दिन में देखना आपको सेल के माध्यम से, सेल क्या होता है 10% छूट, 500 का सामान 200 में, 300 का सामान 150 में, आधी कीमत पर वस्तु को बेच देते थे, कम कीमत पर। उसके बाद होता है प्रदर्शन द्वारा। प्रदर्शन द्वारा मतलब होता है जगह जगह पर प्रदर्शनी के माध्यम से, जगह जगह पर वस्तु को दिखाकर प्रदर्शन के माध्यम से विक्रय को बढ़ाना, है ना। और उसके बाद आता है मेले या प्रदर्शनियों द्वारा, है ना। ये सब के द्वारा वस्तु को बढ़ाया जाता है, वस्तु के विक्रय को बढ़ाया जाता है, प्रमोट किया जाता है। उसके बाद आता है छूटों के माध्यम से, उपभोक्ता लॉटरी के माध्यम से, उधार विक्रय के माध्यम से, धन वापसी के वास्ते, निःशुल्क प्रशिक्षण, है ना, पुरानी वस्तु के बदलने से, है ना, उपभोक्ता के पास सेवाओं करने से। ये सब क्या है, एक प्रकार का विक्रय संवर्धन है कि आप ऐसी ऐसी स्कीम चलाओ, ऐसे ऐसे क्रियाओं करो जिससे वस्तु आपका ज्यादा से ज्यादा बिक सके। उसके बाद आता है व्यापार संवर्धन विधि। व्यापार संवर्धन विधि किसको बोला जाता है, इसके बारे में बताया है। व्यापार के क्षेत्र में जब तक मध्यम सक्रिय भूमिका नहीं निभा तब तक विक्रय व्यापार की सफलता विक्रय संवर्धन के कार्य में संदिग्ध रहेगा। मतलब आप संदेह रहेगा कि मेरा सामान बिकेगा कि नहीं बिकेगा। अतः विक्रय बढ़ाने के क्षेत्र में व्यापारी अधिक महत्व होते हैं। उन्नतशील उत्पादन अपने वितरकों के सहयोग से अपनी सफलता की कुंजी समझता है। विक्रय का एक बहुत बड़ा भाग मध्यस्थों द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसी प्रकार व्यापारियों की आवश्यकता बताते हुए कहा है कि विपणन या वितरण की सफलता मध्यस्थों पर ही निर्भर करती है कि आपके मध्यस्थ कैसे हैं, सामान को किस प्रकार ग्राहक तक पहुंचा रहे हैं। अगर आपके मध्यस्थ अच्छे होंगे, सामान ग्राहक तक सही समय पर पहुंचेगा तो आपका विक्रय भी सही तरीके से और अच्छा होगा। अगर मध्यस्थ खराब होंगे तो सामान ग्राहक तक पहुंचेगा नहीं और विक्रय होगा नहीं। व्यापारी मध्यस्थ एक ऐसा वर्ग है जिसमें अधिक से अधिक माल के विक्रय को प्रोत्साहित किया जाता है। एक जबरन विक्रय को धक्का वितरण चक्रव्यूह भी कहा जाता है। व्यापार संवर्धन के लिए निम्न विधियां अपनाई जाती हैं। पहला, विक्रय प्रतियोगिता। थोक एवं फुटकर व्यापारी के द्वारा अधिक विक्रय करने के उद्देश्य से विक्रय प्रतियोगिता कराई जाती है, जिसमें कुछ व्यापारी को अधिक विक्रय के लिए कहा जाता है तथा ऐसे व्यापारी अधिकतम विक्रय करेगा तो पुरस्कार एवं भ्रमण जैसी वस्तुएं। अगर विक्रय ज्यादा अच्छा होगा तो उसको कमीशन बोनस मिलेगा, अगर विक्रय कम होगा तो कमीशन बोनस कम मिलेगा। उसके बाद आता है व्यापारियों की सुविधा। व्यापारी की सुविधा में बोलता है उत्पादक एवं निर्माता अपने सुविधाओं के लिए अनेक सुविधाएं प्रदान करता है जिससे उसके लाभ की विधि हो सके। इस सुविधा को निम्न महत्वपूर्ण बताया गया है। विज्ञापन कराना, विज्ञापन भत्ता देना, विशेष भत्ता प्रदान करना, साज सज्जा कराना। देखना ग्राहक क्या करते हैं, मतलब जो व्यापारी अपनी दुकानों में अच्छी से अच्छी वस्तु को सजा कर रखते हैं जिससे ग्राहक आकर्षित हो। उसके बाद आता है काउंटर दुकान, साज सज्जा सामान उपलब्ध कराना, ग्राहकों के लिए मध्यस्थों के नाम कैलेंडर, डायरी, थैली अन्य छपवा कर प्रदान करना। ये सब क्या है, एक प्रकार का विक्रय को प्रमोट करना कि मेरा सामान ज्यादा। देखना आप लोग जो सामान खरीद के लाते हो तो थैली में दुकान का नाम छपा होता है, क्या होता है, एक प्रकार का विज्ञापन ही है, एक प्रकार की सूचना है, प्रमोट करना कि हाँ हम जाते हैं तो वहां पर हमको थैला मिलता है, थैला मिलता है इसलिए देखना ग्राहक आएगा। ठीक, उसके बाद आता है विक्रय सामग्री उपलब्ध कराना, विक्रय रैली का आयोजन करना, उत्पाद मॉडल देना और अन्य महत्ता कर्मचारी की पदोन्नति, कर्मचारी की सुविधा, प्रशिक्षण, दर मुक्त सामान और विक्रय समय, ये सब इसके। और लास्ट पॉइंट होता है अन्य संवर्धन विधि। अन्य संवर्धन विधि के अंतर्गत आपका आता है ग्राहकों के पास 3 बड़ी मुफ्त मिलती है। दूसरी योजना फुटकर व्यापारी को जिसमें बड़ा 30 एक कूपन निकाले जिसमें पुरस्कार के थोक व्यापारी अपने पास रख लेता है, इस इनाम मिलते हैं। तीसरी योजना थोक व्यापारी के लिए जिससे बड़ी एक कूपन होती है, मतलब कूपनों के माध्यम से विक्रय संवर्धन करना। और लास्ट पॉइंट होता है निर्यात विक्रय संवर्धन विधि। निर्यात नियमित की जाने वाली वस्तु का मात्रा बढ़ाने के लिए निर्यात संवर्धन विधि, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय चक्रव्यूह अपनाई जाती है। अंतर्राष्ट्रीय चक्रव्यूह के अंतर्गत धक्का चक्रव्यूह या चीख व्यूह संरचना दोनों शामिल की जाती है। विक्रय निर्यात विक्रय संवर्धन व्यक्तित्व विक्रय विज्ञापनों को छोड़कर शेष संवर्धन जैसे प्रीमियम, नमूना प्रदर्शन, सजावट प्रतियोगिता आदि प्रमुख है जो प्रयोग में लाई जाती है। अर्थात वस्तु को ग्राहक तक पहुंचाने के लिए जितने कार्य किए जाते हैं कि ग्राहक हमारे सामान को जल्दी से जल्दी और अच्छे तरीके से किस प्रकार खरीद ले, ग्राहक हमारे सामान को
किस प्रकार खरीदता है, चाहे वो छूटों के माध्यम से हो, प्रदर्शनी के माध्यम से हो, एक के साथ एक फ्री हो, किसी भी तरीके से हो, हमारा सामान बिकना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा बिकना चाहिए। इसके लिए जितनी भी क्रियाएं करते हैं वो सब विक्रय संवर्धन के अंतर्गत आता है। अभी हमारा 8वां क्लास था, नेक्स्ट 9वां क्लास में हम लोग विज्ञापन से पढ़ेंगे और विज्ञापन बहुत बड़ा टॉपिक है और विज्ञापन को आप पढ़ेंगे क्योंकि विज्ञापन से बहुत सारे क्वेश्चन आपके आते हैं। विक्रय संवर्धन से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। विक्रय संवर्धन क्या है, इसकी विशेषता, गुण एवं महत्व को बताइए। तो इस प्रकार आप विक्रय संवर्धन को एक बार रीड करेंगे। विक्रय संवर्धन में अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आया हो मुझसे पूछेंगे, मैं उसको एक बार फिर से क्लियर कर दूंगा। तो जितना मैंने बताया उतना क्लियर है।